नमस्कार मित्रों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं हूं चंद्रवर्धन और पीसीएस एडुकेयर में आपका हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, जैसा आप देख सकते हैं 68th बीपीएससी का नोटिफिकेशन आ गया है। जी हां, जिसका आपको बहुत बेसब्री से इंतजार थे, बार बार आप लोग कमेंट करके पूछते थे, वो 68th बीपीएससी का नोटिफिकेशन आ गया। एक झटका जो 67th का रिजल्ट निकाल करके और कट ऑफ हाईएस्ट इन हिस्ट्री करके बीपीएससी ने दिया था, उसको कवर अप करने के लिए, ऐसा लगता है कि उसको कवर अप करने के लिए बहुत जल्दी में नोटिफिकेशन निकाल दिया गया है। क्यों मैं जल्दी में क्यों कह रहा हूं? इसलिए कह रहा हूं कि केवल आपका 281, जी हां, केवल आपका 281 सीट्स पर ही नोटिफिकेशन निकाला गया है। जी हां, केवल 281, जी हाँ, 281 पोस्ट पर आपका नोटिफिकेशन निकाला गया है, जो कि मुझे लगता है कि बहुत कम है। हालांकि बाद में इसमें जोड़ा जाने की पूरी संभावना है, लेकिन फिलहाल जो है आपका 281 पर ही नोटिफिकेशन निकाला गया है। तो आइए देखते हैं इसमें कौन कौन सा पोस्ट है और क्या क्या अन्य जानकारियां हैं। साथ ही आपको बता दूं कि निगेटिव मार्किंग को भी ऐड कर दिया गया है और आपसे 3 ऑप्शन, जैसा मैंने पहले भी बताया था कि 3 ऑप्शन के बारे में आपसे राय मांगी गई है। और इसके बाद इस वीडियो में भी ये भी हम लोग देखेंगे कि किस पोस्ट पर कितनी वैकेंसी आई है। और बाकी जो आपके काम की बातें हैं, फॉर्म भरने से पहले यह वीडियो जरूर देख लीजिए, समझ लीजिए जरूरी बातें, उसके बाद ही फॉर्म भरिएगा। ठीक है, अभी टाइम भी है फॉर्म भरने के लिए, तो आइए देख लेते हैं यह वीडियो में क्या है। सबसे पहले देखते हैं, नोटिफिकेशन एक आया था, ठीक है, बीपीएससी का। तो ये नोटिफिकेशन है आपका बिहार लोक सेवा आयोग का, देख सकते हैं आप, 68वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा। और यहां पर थोड़ा सा मैं यदि बड़ा कर दूं इसको, तो आप अच्छे से देख लीजिए कि जो आपका आवेदन प्रारंभ करने की तिथि क्या है, 25/11। जी हाँ, 25 नवंबर से फॉर्म भरा जाएगा और 20 दिसंबर तक, 25 नवंबर से 20 दिसंबर तक आपका फॉर्म भरा जाएगा। लगभग 25 दिन का समय आपको दिया गया है, तो इनफ टाइम है, अभी से हड़बड़ी की जरूरत नहीं है। आराम से नोटिफिकेशन पढ़िए, समझिए अच्छे तरीके से, उसके बाद ही फॉर्म भरिए। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं कि कितनी सीटें किस किस की दी गई हैं। ठीक है, तो आइए चलिए देख लेते हैं। थोड़ा सा मैं इसको बड़ा कर देता हूं ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे सके। ठीक है, तो आइए देख लीजिए, आपका बहुत कम सीट दिया गया है। पुलिस उपाधीक्षक का जो सीट दिया गया है, यहाँ पर देख सकते हैं सबसे ऊपर टोटल सीट 8 दिया हुआ है। और आगे देख लेते हैं यदि हम लोग, तो जिला समादेष्टा है, उसका पद कुछ दिया हुआ है 19 के आसपास। ठीक है, और फिर आपका राज्य कर सहायक आयुक्त है। और बाकी मैं स्क्रॉल कर देता हूं, आप लोग देख लीजिए, सारे पोस्ट पढ़ने में वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग जहां जहां आपको लगे वहां स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और बाकी जो है आगे हम लोग चलते चलेंगे। ठीक है, तो ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद बाकी जो पोस्ट है वो ये हैं, 19 नंबर तक दिखा दिया था मैं, और ये 20 नंबर और 21 नंबर है। ठीक है, हालांकि 68th में अभी जो पोस्ट है वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं है, लेकिन आप लोग देख लीजिए और स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिए। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा हम लोग आगे चलते हैं और देखते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पर लिखा हुआ है ना, प्रारंभिक परीक्षा के पूर्व अधियाची विभागों से प्राप्त होने वाली अधियाचना को शामिल किया जा सकता है तथा संशोधन होने पर पदों की संख्या घट बढ़ सकती है। तो घटेगा तो नहीं, बढ़ जरूर सकता है। उक्त विज्ञापन के लिए भरे गए आवेदनों की संख्या के आधार पर एक से अधिक पालियों में परीक्षा आयोजित की जा सकती है। यह भी एक महत्वपूर्ण पॉइंट है कि इसमें पहले ही, इस नोटिफिकेशन में पहले ही दे दिया कि एक से अधिक पाली में परीक्षा आयोजित की जा सकती है, ताकि बीपीएससी पर कोई बीच में नियम बदलने का आरोप न लगाए। तो बीपीएससी बहुत ही फूक करके इस बार कदम रख रही है। ठीक है, उसके बाद आप देख सकते हैं, ये तो हर में सब में देता है, इसमें कुछ खास बदलाव नहीं है, आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, और उसके बाद जो है यहाँ पर योग्यता दिया हुआ है, तो थोड़ा सा हम लोग योग्यता पर हाईलाइट मार लेते हैं। जो नए विद्यार्थी हैं, यदि उनको ना पता हो तो योग्यता जो दिया हुआ है वो देख सकते हैं, स्नातक अथवा समतुल्य परीक्षा में उत्तीर्ण होना आपको अनिवार्य है। ठीक है, उसके बाद और क्या दिया हुआ है, शैक्षणिक योग्यता के कॉलम में स्नातक या समतुल्य उत्तीर्णता संबंधी पूर्व सूचना देना आवश्यक होगा। और बाकी सब जो दिया हुआ है, आरक्षण वगैरह जो होता है वही होगा, कुछ खास इसमें नहीं है। ठीक है, हाँ, EWS के लिए एक जगह कहीं दिया हुआ था, तो थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि EWS के लिए क्या दिया गया है इसमें। चलिए आगे देख लेते हैं, आगे होगा, आगे के स्लाइड में वो चीज़ में हमको मिल जाएगा। यहाँ देखिए, यहाँ पे आ गया ना, यहाँ पे देखिए
जो आपका EWS का सर्टिफिकेट जो आप डालेंगे वो 2021-22 के आधार पर निर्गत होगा। जी हाँ, 21-22 के आधार पर, 2021-22 के आधार पर निर्गत EWS के प्रमाण पत्र मान्य होंगे, यह स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, तो इस पर विशेष रूप से गौर कीजिएगा आप लोग, ठीक है। यदि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में है तो इस पर ध्यान दीजिएगा, 2021-22 का आप लोग निकलवाइएगा, ठीक है, निश्चित तौर पर ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। बाकी आपका कुछ फी के बारे में जो दिया हुआ है, फी का भी आपका रहता है भैया कि कितना फी लगेगा, तो यहाँ पर देख लीजिए फी जो है आपका 600 रुपया लगेगा सामान्य अभ्यर्थियों के लिए। उसके बाद SC ST के लिए कितना लगेगा, 150 रुपया लगेगा। बिहार राज्य के अस्थायी निवासी जितने भी आरक्षित अनारक्षित सभी महिला उम्मीदवारों के लिए 150 रुपया, चाहे वो जनरल हो चाहे कोई भी हो, और दिव्यांग अभ्यर्थी जो 40% से अधिक है उनके लिए भी 150, और बाकी जितने भी सभी उम्मीदवार हैं सबके लिए 600, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप कि कितना पैसा लगेगा, क्योंकि जेब पर तो आता ही है, ठीक है। ये भी लगता है सेम आ गया। चलिए आगे देख लेते हैं। अब प्रारंभिक परीक्षा के लिए यहाँ पर भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट दिया हुआ है। प्रारंभिक परीक्षा के लिए देखिए हाईलाइट भी किया हुआ है कि प्रारंभिक परीक्षा में गलत उत्तर के लिए नकारात्मक अंकन मतलब निगेटिव मार्किंग लागू किया जाएगा। जी हाँ, निगेटिव मार्किंग लागू किया जाएगा, स्पष्ट रूप से लिख दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा तैयारी के टाइम में। उसके बाद उम्मीदवारों का मंतव्य, जी हाँ देखिए, उम्मीदवारों का निगेटिव मार्किंग के लिए उम्मीदवारों का मंतव्य मांगा जा रहा है। पहला मंतव्य क्या है कि निगेटिव मार्किंग शुड बी ऑफ लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस। ये मैं समझा चुका हूं आपको कि लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस मतलब 50 क्वेश्चन जो होंगे वो स्टार मार्क का होंगे, और उन्हीं पर आपका निगेटिव मार्किंग दिया जाएगा। और ये जो होगा निगेटिव मार्किंग वो कितना होगा, 1/2 होगा, 1/2 निगेटिव मार्किंग होगा। और ये जो 50 क्वेश्चन होंगे ये 2-2 नंबर के होंगे, ठीक है। उसके बाद दूसरा ऑप्शन क्या दिया हुआ है कि और मतलब ऊपर के जैसा ही होगा, लेकिन ये जो 50 स्टार मार्क का होंगे वो 1 नंबर के होंगे, और निगेटिव मार्किंग कितना होगा, 1/4 होगा। ये दूसरा ऑप्शन है। और तीसरा ऑप्शन है कि जितने भी हैं क्वेश्चन, टोटल 150 क्वेश्चंस पर निगेटिव मार्किंग होगी, सभी 1-1 नंबर के क्वेश्चन होंगे और निगेटिव मार्किंग होगी 1/4। तो ये आपको खुद चुनना है, ठीक है, ये आपको खुद चुनना है। आपके पास ऑप्शन रहेगा, आपका जो सबसे अधिक चुना जाएगा उसी को लागू कर दिया जाएगा, ऐसा आयोग के अध्यक्ष का कहना है। तो ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया एक तरह से अपनाई जा रही है। बाकी तो आवेदन प्रारंभ करने की तिथि 25/11 और 20/12/2022 को ये समाप्त हो जाएगा, यही दिया हुआ है, ठीक है। और बाकी जो है आप लास्ट में जो निर्देश देता है वो आप देख सकते हैं, यहाँ पर दिया हुआ है, इसमें जो भी है वो आप देख सकते हैं। एक बार मैंने बस डाल दिया है और थोड़ा सा धीरे धीरे स्क्रॉल करके आप जो है आपको दिखा देता हूं, ताकि आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकें। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो कि समझाने लायक है। हाँ, ये बात जरूर है कि फॉर्म बहुत ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। अगर कोई भी समस्या हो फॉर्म भरने में, कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट में लिखिए, मैं कोई भी अगर डाउट हो तो मैं उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मैं चंद्रवर्धन लेता हूं आपसे इजाजत। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करके कमेंट जरूर करिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबा दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए, मैं आपका दोस्त और होस्ट चंद्रवर्धन फिलहाल लेता हूं आपसे इजाजत। जय हिंद, वंदे मातरम।